दोस्तों, क्या आपको पता है राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया है? मीरा के पति का क्या नाम था? और राजस्थान के सबसे पूर्वी जिला यानी कि सबसे पूर्वी जिला धौलपुर में सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? या फिर हम बात करें कि माही नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? इन सभी क्वेश्चनों के आज इस वीडियो में आपको व्याख्या सहित उत्तर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है। आपको यहाँ पर और भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल रही हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर और फोर्थ ऑप्शन है V.A. स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। और इसकी बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये चलती है कि राजस्थान में, इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने किया है 1800 में। राजपूताना एजेंसी कहा है इन्होंने। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक है जो 1805 में मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस में इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये हमें पता चलता है विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस से। अगला क्वेश्चन है उक्त मानचित्र यानी कि एक मानचित्र नीचे दे रखा है, उस गांव की स्थिति को दर्शाना है जहां पर आपको उत्तर, दक्षिण या पूर्व पश्चिम का विस्तार मापा गया है। और उक्त जो स्थिति है 1, 2, 3, 4, ये आपको क्रम से आपको उनके नाम को पहचान करना है। ठीक है, तो मानचित्र देखिए क्या है मानचित्र। इस मानचित्र में आपको बताना है कि कौन सा गांव कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा गांव कहाँ पर है। जैसा कि हम पहले ही बात करें, फर्स्ट में सबसे पहले बात करें, ये है धौलपुर। धौलपुर का जो गांव है वो है सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। धौलपुर में सबसे पूर्व में कौन सा गांव है? सिलाना गांव। दूसरा ऊपर का गांव है ये है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। ठीक है, तीसरा नंबर का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो है कटरा गांव। कटरा गांव, ठीक है, कटरा गांव है। ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो गांव है वो है बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव। ठीक है, तो सबसे पूर्व में ये एक से यहाँ से स्टार्ट होता है पूर्व से, यानी कि सिलाना गांव, फिर दूसरे नंबर पे कोणा गांव, तीसरे नंबर पे कटरा गांव, चौथे नंबर पे बोरकुंडा गांव। अब ऑप्शन देखते हैं। तो पहले नंबर पे सिलाना गांव, यानी कि सबसे पहले सिलाना गांव आएगा, फिर कोणा गांव आएगा, फिर कटरा गांव आएगा और फिर बोरकुंडा गांव आएगा। इसका सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर व्याख्या देखते हैं कि राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से दक्षिण ये राजस्थान है, और राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। 826 है। ठीक है, ऊपर का जो गांव है वो कोणा गांव है। सबसे ऊपर में जो गांव है कोणा गांव है, और नीचे जो दक्षिण में है सबसे नीचे है बोरकुंडा गांव, यानी कि कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है ये। यानी कि ऊपर से नीचे की लंबाई है, यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये लंबाई है इनकी, कि राजस्थान की ऊपर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है। ऊपर है कोणा गांव, ठीक है, ऊपर है कोणा गांव, नीचे है कौन सा गांव? बोरकुंडा गांव। ठीक है, बोरकुंडा गांव या बोरकुंड गांव। ठीक है, तो ये है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पूरब से पश्चिम की लंबाई, यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर है। सबसे पूरब में कौन सा गांव आता है? सिलाना गांव। कौन सा गांव है? सिलाना गांव है। और सबसे पश्चिम में जो गांव है वो है कटरा गांव। ठीक है, कटरा गांव। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि दक्षिण से, यहाँ पर राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है, और कोणा गांव गंगानगर से लेकर बोरकुंडा या बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा तक है। पूरब से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम में है कटरा गांव, यानी कि सम तहसील जैसलमेर में पड़ता है, और पूरब में है सिलाना गांव जो राजखेड़ा धौलपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह नदी जिसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश से होता है, वह नदी जिसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से, और राजस्थान में बहते हुए वो खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो कौन सी नदी है वो है माही नदी। वो है माही नदी। अब माही नदी के बारे में देख लेते हैं। माही नदी अरब सागर का एक तंत्र का भाग है। राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ या कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा कहलाती है।
माही नदी। माही नदी को स्वर्ण रेखा कहते हैं राजस्थान की, आदिवासियों की गंगा कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं और दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये उमरेहू या अमरेहू महू गांव, महू जिला धार तहसील, महू तहसील धार जिला एमपी से ये प्रवेश करती है और खाडू नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करते हैं, जो खाडू पड़ता है अपने बांसवाड़ा में। ठीक है, तो ये एमपी से आती है और एमपी से निकलकर अपने राजस्थान में खाडू गांव में प्रवेश करती है, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। अपुआ क्षेत्र ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बहती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में बहती है। अपुआ क्षेत्र तंत्र में छप्पन का मैदान कहते हैं। इनका जो जहाँ पर चंबल का माही नदी बहती है उस क्षेत्र को कहते हैं छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान। और करक रेखा को ये कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो करक रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में ही चली जाती है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा एकमात्र नदी है जो दक्षिण में प्रवेश करती है और वहीं पर चली जाती है, मतलब दक्षिण में यूं प्रवेश करती है और ऐसे कि वापस दक्षिण में ही चली जाती है। ठीक है, तो माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और इसके प्रवास क्षेत्र को छप्पन का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है और इनके 56 नदी गांवों का समूह होने के कारण इसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है, और माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है। ठीक है, अब माही नदी का चित्र भी देख लीजिए, ये माही नदी है। माही नदी अपने यहाँ से धार एमपी जिले से सरदारपुर, मिंडा सरदारपुर से बहती है और ये बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती हैं खादू गांव से। ठीक है, खादू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं और राजस्थान में प्रवेश करते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। करक रेखा को ये कितनी बार काटती है? करक रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो करक रेखा को 2 बार काटती है। और सोम, माही और जाखम, इन तीनों नदियों के बीच में एक धाम है वेणेश्वर धाम, जिसकी स्थापना संत माऊजी ने की है। संत माऊजी, ठीक है ना, संत माऊजी ने वेणेश्वर धाम की स्थापना की है सोम, माही, जाखम त्रिवेणी संगम पर। ठीक है, त्रिवेणी संगम पर इस पर एक बांध बना है बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, राजस्थान का सबसे, यहाँ पर एक जाखम नदी आती है और इधर से आती है सोम नदी। ठीक है, और एक करक रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कहाँ पर ये जाती है? ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गुजरात में इस पर कौन सा बांध बना है? करडाना बांध बना है। ठीक है, करडाना बांध बना है। तो ये माही नदी के बारे में था। अगला क्वेश्चन है संत मीरा के पति का क्या नाम था? ठीक है, संत मीरा के पति का क्या नाम था? ऑप्शन आपके सामने है भोजराज, रतन सिंह, संग्राम सिंह और नरपत सिंह। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है भोजराज। भोजराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि आखिर मीराबाई के बारे में और आपकी क्या जानकारी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो संत, यहाँ पर डी नहीं है, बी आंसर है। ठीक है, तो संत मीराबाई का बचपन का नाम था पेमल। संत मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? पेमल। और इनका जो जन्म हुआ था कुड़की पाली, है ना, कुड़की पाली या जेतारण में पड़ता है। वर्तमान में ये ब्यावर जिले में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर है? ब्यावर जिले में आता है। ठीक है, तो कुड़की पाली में पड़ता था, वर्तमान में ये ब्यावर जिले में आ रहा है, जेतारण में। ठीक है, इनके पिता का नाम है रतन सिंह और पति का नाम है भोजराज। ठीक है, पति का नाम क्या है? भोजराज। ठीक है, ये राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र? इनके पति भोजराज। ये 16वीं सदी की क्या है? कवियत्री है। ठीक है, मीरा एक कवियत्री भी है, यानी कि कविताएं भी लिखी इन्होंने। ठीक है, अंतिम समय में इनका जो द्वारिका में बीता। ठीक है, कहाँ पर बीता ये अंतिम समय इनका? इनका द्वारिका में मीरा अंतिम समय बीतता है। और मीरा का जो पद है, मीरा के जो पद है वो हरजस कहलाते हैं। ठीक है, हरजस कहलाते हैं। कालांतर में उनके अनुयायी मीरा दासी यानी कि दासी संप्रदाय के लिए माने जाते हैं, दासी संप्रदाय के प्रचलन में माने जाते हैं। यानी कि इनके जो अनुयायी हैं, इनके मानने वाले हैं, उनको दासी संप्रदाय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मीरा माई की जो रचना है, एक तो पदावली है, एक सत्यभामा जीरो रूसणो है, राग गोविंद है, राग गोविंद की टीका है और नसीरो मायरो है। ठीक है, मीरा के निर्देशन में ब्रज भाषा रत्नाखाती के द्वारा इसने लिखा है। ठीक है, नरसिंह खायत जो मायरो है वो ब्रज भाषा में लिखा है
और वह किसके निर्देशन में लिखा है, रत्ना खाती के निर्देशन में लिखी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। मीरा को प्रताड़ित करने वाला विक्रमादित्य था। कौन था इनको, विक्रमादित्य, प्रताड़ित करने वाला विक्रमादित्य, जिसका शासनकाल होता है 1531 से 1635। ठीक है, जिसकी हत्या किसने की थी, बनवीर ने की थी, जिसकी हत्या बनवीर ने की थी। और इस प्रताड़ना के बाद मीरा मेड़ता से वृंदावन चली जाती है, वहाँ पर द्वारिका चली जाती है, वहीं पर उन्होंने अंतिम समय बीता है। इनके रणछोड़ मंदिर की मूर्ति में 1547 में समा गई थी। ठीक है, तो डामोर में एक मंदिर है रणछोड़ मंदिर, जहाँ पर ये मंदिर में समा गई थी। और मीरा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, चित्तौड़ में मनाया जाता है, जो आश्विन पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं यहाँ पर, और उनकी व्याख्या भी देखी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।